मुंह की दिशा कभी नहीं खोती, जिन्हें याद करके मुस्कुराते ये आंखें, वो लोग दूर होके भी दूर नहीं होते। और हमारा रिश्ता तो है ही नजदीकियों का, तो आपको तो दूर जाने का सवाल है भी नहीं। इन्हीं नजदीकियों को और पास लाने और आपसे मिलने हम फिर हाजिर है आप ही के कार्यक्रम सुप्रभात धरती धुरानी में। मैं राधिका गौतम और मैं हूँ आपके साथ असर। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ज्ञान ही वो मकाम है जो आपको इस दुनिया में एक दर्जा दिलाता है, आपकी महिमा का गुणगान करता है। लेकिन ये ज्ञान हमें किससे मिलता है? ये ज्ञान हमें मिलता है गुरुजनों से। जी हाँ दोस्तों, गुरुजनों की भूमिका की अगर बात करें तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन ये बात पूरी नहीं हो सकती। और इस गुरुजनों की भूमिका को लेकर कबीरदास जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, जिसे ईश्वर ने स्वयं भी खुद से ज्यादा श्रेष्ठ बताया है वही होता है गुरु। और आज सुप्रभात धरती धुराई के इस मंच पर गुरुजनों की भूमिका की ही बात करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जी का। पंडित जी, सुप्रभात धरती धुराई के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त एक साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और गुरुजन जो साधना करते हैं, एक तरीके से एक किसान की तरह वो काम करते हैं और सुबह से शाम तक अपने बच्चों को एक फसल की तरह तैयार करते हैं, उन्हें सींचते हैं, उन्हें उनका पोषक तत्व देते हैं। ऐसे में सुबह का वक्त काफी खास माना जाता है। सुबह का वक्त वो वक्त होता है जब गुरुजन अपना श्रेष्ठ अपने बच्चों को दे पाते हैं। ऐसे में सुबह की अगर बात हम करें तो सुबह की आपकी शुरुआत किस तरह की होती है? सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूँ और 5 बजे तक स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर के मैं मेडिटेशन करता हूँ। और इसके बाद में सूर्योदय होता है तो मैं आधा घंटा सूर्य के दर्शन करता हूँ। इससे मेरी आंखों को भी फायदा रहता है और एक्टिव रहता हूँ, पूरी एनर्जी मुझे मिलती है। उसके बाद में मैं खुद पढ़ता हूँ, बुक्स वगैरह लिखता हूँ। फिर उसके बाद में पढ़ाता हूँ 4 घंटे। मैं पॉलिटिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके बाद में दोपहर का जो समय है वो पढ़ने लिखने में बीत जाता है। इसके बाद 3 घंटे मैं कोर्ट में जाता हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ। उसके बाद 5 बजे फ्री होकर के 1 घंटा घर पे आराम करता हूँ। फिर उसके बाद में पढ़ाने का काम शुरू हो जाता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है। इसके बाद में नाइट का खाना खाने के बाद मैं किताबें लिखता हूँ और रात को 1:30-2 बज जाते हैं मुझे। फिर उसके बाद में सोता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। अरे वाह! तो पंडित जी कहते हैं कि जीवन जो है वो एक नएपन की तरह शुरू होता है सुबह से, एक नया जन्म होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आजकल की सुबह की, आपने शुरुआत बताई सुबह किस तरह से शुरू होती है, लेकिन बात करें बचपन के उस दौर की जब हम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और जिस सांचे में हमें ढाला जाए वो हम उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक, उस वक्त आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह की होती थी? क्योंकि स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना और बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती होंगी। उस टाइम उठना होता था 8 बजे और जल्दीबाजी में तैयार होकर के नाश्ता किया और स्कूल भागना। और छुट्टियाँ ज़्यादा करता था मैं, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं 8वीं क्लास में आया तो हमें स्कूल में 00 नंबर दिए जाते थे और मेरे आया करते थे। तो हमारे गुरुजी से पूछते थे, सर ये 00 क्या है? 0 तो सुना है जी। तो उन्होंने कहा तुम 0 से गए हुए हो बिल्कुल, तो तुम उठ नहीं सकते। तो 8वीं के बाद 9th में मैंने फर्स्ट डिवीजन पास किया और मेरी एक भी एब्सेंट नहीं हुई। स्कूल में 3 साल का मेरा रिकॉर्ड रहा। मैंने कभी छुट्टी नहीं की, बीमार था तो भी मैं स्कूल जाता था। गुरुजनों की प्रेरणा से मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे इतना पढ़ना चाहिए कि मुझे पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए जी। तो पूरा जीवन मुझे एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के रूप में बिताना है जी। तो उसके बाद में मैंने 10th किया, 10th मैंने मेरिट किया। अरे वाह! उस स्कूल में फर्स्ट स्टूडेंट था जो मेरिट आया था। अरे वाह! स्कूल का नाम था श्री गोविंद देव सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, बिरला की तरफ से चलता था वो जी। उसके बाद में 11th-12th कर लिया मैंने, फिर राजस्थान कॉलेज में आ गया। राजस्थान कॉलेज में मेरा कोई पढ़ने का एक एवरेज रहा, परसेंटेज कोई ज़्यादा नहीं रहा। तो
ये राइटर बनने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। जी बताइए। मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहा था जी क्वेश्चन था राजा राम मोहन राय। अब मेरे पास घड़ी थी नहीं, उस टाइम जो घंटी बजती थी स्कूल में जी कॉलेज में वो 1 घंटे की बज रही थी। मैंने उसको आधा घंटा समझा। जी 1.5 घंटे में मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन किए। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। अरे वाह। एग्जाम में आगे कॉपी छीन ली, ये टाइम पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा घड़ी लेकर आएगा और ये 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, मैनेज करके चलो। जी तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये आ गई कि ये कॉपी छीन के आज के बाद मेरे से कोई लेके ना जाए। जी तो मैं 5 मिनट पहले कर लूँ। जी नंबर तीसरा, उन्होंने मुझे कहा था कि इतना इसमें मत लिखो, आप PhD कर लो और किताब लिखो जी खोल के, समय आपके पास बहुत है। अरे वाह। और सबसे बढ़िया ये रहेगा। तो मेरे दिमाग में तभी से आ गई कि तो कॉपी छीन के नहीं लगे जाए और दूसरा मैं इतना लिखूँ इसमें कि मतलब जितना लिख सकता हूँ कि कोई इसको पढ़े तो उसको आगे से आगे नॉलेज मिले, जी टॉपिक आगे से आगे। तो इसलिए मैं फिर राइटर बन गया। मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA कर लिया। जी MA करने के बाद मैंने B.Ed का एग्जाम दिया। जी B.Ed के में मेरे 0 नंबर आया, मैं फेल हो गया। फिर मैंने तकदीर में पॉजिटिव थिंकिंग रही। जी जी तो मुझे लगा कि मैं अध्यापक बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे लेक्चरर बनना चाहिए। तो मैंने नेशनल एजुकेशन टेस्ट नेट दिया, उसमें फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर कर लिया। अरे 28 जून 98 को। अरे वाह। तो मैंने अपन लेक्चरर बनने के योग्य, अपन स्कूल पढ़ाने के योग्य नहीं। अरे वाह क्या बात है। सकारात्मकता की एक हाइट, एक जो हाँ। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वाकई में सकारात्मक ऊर्जा होना बड़ा लाजमी सा है। और राधिका जी मैं आपको बताऊं कि जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि इस तरह से फेलियर होना, देखिए फेल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। दरअसल दोस्तों फेल कोई शब्द नहीं है, शब्द है सीखना। जितना हम फेल होते हैं उतना ही हम सीखते हैं। और कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार भी मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए। क्यों राधिका जी? बिल्कुल, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी तो उसके बाद में पॉलिटिकल से मैंने MA कर लिया, नेट कर लिया। फिर मैंने MPhil गांधी अध्ययन केंद्र से किया, फर्स्ट डिवीजन दिया मैंने। और उसी दौरान मैंने PhD का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गांधी पे। अरे वाह। अब कुछ कारण ऐसे रहे, थीसिस तो मैंने कंप्लीट कर दी जी लेकिन वो कुछ ऐसे कारण हुए कि मेरी PhD हुई नहीं। जी क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि मैं ज्योतिष और ये ना करूँ जी, मैं कल PhD करूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ जी मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, मैं करूँगा और जो मेरे मन में आएगा नॉलेज की चीज़ मैं करूँगा जी। तो उसके बाद में मैंने गांधी पे जो थीसिस लिखी तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने घर वाले से मना कर दिया। मैंने कहा ये भी एक प्लस पॉइंट है, कुछ नया होने वाला है। मैंने कहा इसको पब्लिश करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि 10-10 साल से अच्छे प्रोफेसर की पब्लिश नहीं होती। मैंने कहा मेरी होगी, मैंने पब्लिश करवा दी। ये जो बुक आपके हाथ में है जी, गांधी का राजनीतिक एवं आध्यात्मिक चिंतन जी। तो गांधी के बारे में इसमें नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा और इनके दर्शन संबंधी विचार, और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई बिना रक्तपात के, बिना खूनी संघर्ष के इन्होंने देश को आज़ाद दिलाया, आज़ाद किए। तो मेरी ये फर्स्ट बुक इस प्रकार से मार्केट में आई जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी जी। उसके बाद मैंने गांधी पे 3 किताबें लिखी। इस तरह मेरे राइटिंग की स्टार्टिंग हुई जी। तो आपने राइटिंग की जो स्टार्टिंग की आपने बताया गांधी जी पे आपने, और कोई भी कहता है ना राधिका जी की ज्ञान जो है एक ऐसी रसधारा है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है। एक ऐसा खजाना है जिसमें कोई कमी नहीं होती, निरंतर बढ़ोतरी होती है। लेकिन बशर्त आपको उसे बांटना होता है, आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। कहीं ना कहीं आपने भी ऐसा ही किया। और ज्ञान की अगर मैं बात करूं और जिस तरह से आपने बताया कि एक किताब लिखने की मंशा नहीं थी, मंशा थी PhD करने की, लेकिन लिखते लिखते आपने उसे किताब का स्वरूप दे दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए ऐसा है कि जो राइटर होता है जी उसके पीछे प्रेरणा नहीं होती जी नंबर 1। हम कहते हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिले, प्रेरणा नहीं होती जी इसके पीछे एक दबाव होता है, एक मानसिक एक परिस्थितियाँ होती है, वो बनाती है आपको जी। नंबर दूसरा क्या है कि जैसे उसके बाद मैं बीमार हो गया था काफ़ी जी और 7-8 ऑपरेशन हुए थे मेरे पेट में। और सब ज्योतिष में जाता ये व्यक्ति नहीं चाहिए 29 साल के बाद। उस समय प्रेरणा मिली जी। मैंने अस्पताल से ज्योतिष खुद सीखी, अस्पताल से? अस्पताल में खुद स्टडी करके जी।
रात को बैठ के